हेलो एवरीवन। आज 9 जनवरी है और आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है ग्रीन पैराडॉक्स। अब ग्रीन पैराडॉक्स क्या होता है? तो ग्रीन पैराडॉक्स समझने से पहले हम देखेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन कैपेबिलिटी क्या होती है, टीआरसी। ये टेम्परेचर मेज़र करता है, टेम्परेचर डिफरेंस मेज़र करता है वेजिटेटेड एरिया का और नियर बाई बिल्डअप एरिया का। नियर बाई बिल्डअप एरिया का मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखी है। तो अगर टीआरसी नेगेटिव है तो इसका मतलब वेजिटेशन कूलर है, और टीआरसी पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वेजिटेशन वार्मर है। तो ग्रीन पैराडॉक्स में हम देखेंगे कि अगर हम पेड़ लगाते हैं, वैसे तो पेड़ लगाना अच्छा ही बात होता है, पर कुछ केसेस में पेड़ लगाने पे कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ही पेड़ लगाया जाता है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। पर कभी कभी वार्मिंग इफेक्ट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जैसे अगर जिस जगह पे पेड़ नहीं लगा है उसका एल्बिडो ज़्यादा है, कंक्रीट वाइट होती है थोड़ी सी, तो उसका एल्बिडो ज़्यादा होता है, मतलब वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकती है। पर पेड़ लगा दिया गया अगर, तो लाइट उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी और उस जगह पे रेनफॉल भी कम है। ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है। अगर रेनफॉल कम है, फिर अगर पेड़ बहुत लगे तो एल्बिडो ज़्यादा हो जाएगा, एल्बिडो कम हो जाएगा पेड़ का, तो वहाँ पे वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और इसी वजह से इसको ग्रीन पैराडॉक्स कहते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे पहले, अगर आपको इसकी डेली पीडीएफ चाहिए 2 पेजर या मंथली पीडीएफ चाहिए, दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सावित्री भाई फूले जी से रिलेटेड है। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। सावित्री बाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव, सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सिर्फ 9 ईयर्स की एज में उनकी शादी ज्योतिराव फूले से हो गई थी और वही उनके सबसे बड़े मेंटोर बने थे। उन्होंने सावित्री बाई फूले को पढ़ना लिखना सिखाया था, जब उस समय लड़कियों की एजुकेशन को पाप माना जाता था। फिर अब सावित्री बाई फूले को 1848 में पुणे में इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया गया, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। सावित्री बाई फूले टीचर थीं और ज्योतिराव फूले इसके क्या थे? फाउंडर थे। जो हमारा पुणे का स्कूल था उसके, फिर लोग उन पर पत्थर मारते थे जब वो पढ़ाने जाती थी, ठीक है, और गोबर फेंकते थे, लेकिन वो हर दिन एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जाती थी ताकि स्कूल पहुंचकर कपड़े चेंज कर सकें। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, सोशल रेवोल्यूशन भी था एक तरीके से, इसीलिए इन्हें इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर भी कहा जाता है। कुछ ही सालों में फूले कपल्स ने मिलकर के 18 स्कूल्स खोल दिए, गर्ल्स के लिए, दलित्स के लिए और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए। सावित्रीबाई ने सिर्फ जेंडर इक्वलिटी नहीं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उनका विजन क्या था? कि शिक्षा के बिना समाज में समानता नहीं आ सकती है, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। उन्होंने विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट किया था और फीमेल इन्फेंटिसाइड को सपोर्ट को अपोज किया था, चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था। फिर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी क्या हैं? सावित्री बाई फूले एक पोएट भी थी, इसीलिए उन्होंने काव्या फूले नाम की एक पोएम लिखी और बावन काशी सुबोध रत्नाकर नाम की किताब भी लिखी। इनमें एजुकेशन, क्वालिटी और सोशल जस्टिस के स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलते हैं। 1897 में पुणे में प्लेग एपिडेमिक के दौरान सावित्री बाई फुले की पेशेंट्स को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। इस सर्विस के दौरान वो भी इन्फेक्ट हो गई प्लेग से और उनका डेथ हो गया। इसलिए सावित्री बाई फुले सिर्फ एक रिफॉर्मर नहीं, सोशल सर्विस की लिविंग एग्जाम्पल हैं। तो ये था सावित्री बाई फुले जी से रिलेटेड। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेटूटरी बॉडी बनाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम की, एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर। ये एनवायरनमेंट लॉज जो कि शेड्यूल 1 में लिस्टेड है एनजीटी एक्ट के, उन सारे लॉज से रिलेटेड पेटिशन को सुनती है, फाइल करती है और उनका फास्ट ट्रैक निपटारा करती है। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड ये अगर इश्यूज़ हैं तो उनको नहीं सुनती। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये आ सकती हैं। ये WPA 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और ST एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये 3 लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो NGT उनको नहीं सुनता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रीनलैंड। तो अब ग्रीनलैंड न्यूज़ में क्यों है?
ग्रीनलैंड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस में पकड़ ले जाने के बाद अब यूएस के प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का मन आया है ग्रीनलैंड पे। तो अब वो चाहते हैं कि यूएस की आर्मी ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करे, या फिर वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, जिसको लेकर के डेनमार्क ने उन्हें वार्निंग दी है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो नेटो का ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नेटो यूएस लेड एक मिलिट्री सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, जिसकी कैपिटल क्या है, न्यूक। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि एक कॉन्टिनेंट नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, गुनबॉन फील्ड, या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, बस आपको ध्यान रखना ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे सन मई 25 से लेकर के जुलाई 25 के बीच में सेट नहीं होता है। तो इस समय में, इस 3 महीने में यहाँ पे पूरे समय दिन ही रहता है। और जुलाई यहाँ का इकलौता महीना होता है जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर रहता है। बाकी सारे महीनों में यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रहता है। फिर ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है किसकी, किंगडम ऑफ डेनमार्क की। और ऑटोनॉमस टेरिटरी है, लेकिन इनकी बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल रखी है इनको। ये सेपरेट पार्लियामेंट चलाते हैं, अपने अलग पीएम प्रेसिडेंट जो भी बनाना होता है इन्हें ये बनाते हैं। इसके मैप्स आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ऐसे स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, ये सारे स्ट्रेट्स, सी कौन सी है, ग्रीनलैंड सी, बैफिन बे, इन सारी चीज़ों को आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। इसकी कैपिटल मैंने बता दी आपको। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप को, यूएस के प्रेसिडेंट को ये चाहिए क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक जोग्राफी है। ये लोकेशन इसका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं यहाँ पे। अगर यूएस को ये मिलता है, फिर यूएस को अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जैसे कि यूएस और चाइना दोनों ही ग्लोबल राइवल हैं, तो यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहता चाइना पे डिपेंड होना, इसीलिए वो ग्रीनलैंड को यूएस में मिलाना चाहता है। और आर्कटिक सी रूट के लिए भी इन फ्यूचर अगर क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा होता है कि आर्कटिक की आइस पिघलने लगती है, तो आर्कटिक सी रूट खुलेगा और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रूट बन जाएगा वर्ल्ड ट्रेड के लिए, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ताज ट्रेपेजियम जोन। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे ताजमहल के ऊपर पोल्यूशन का बहुत बुरा असर पड़ रहा था और उसका कलर येलोइश होता जा रहा था, इसलिए सरकार ने बोला कि ताज ट्रेपेजियम जोन बनाएंगे, ठीक है। ताज ट्रेपेजियम जोन में ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आएंगे, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के भी पार्ट हैं, ताकि इनको एनवायरनमेंट पोल्यूशन और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 2050 के एमसी मेहता केस में बोला था कि ताजमहल के 5 किलोमीटर के एरिया के अराउंड कोई भी ट्री फेलिंग नहीं होगी, ठीक है। पर अभी रिसेंट में शायद यूपी गवर्नमेंट में कुछ काम हो रहा था, कुछ हाईवे का काम, इसलिए पेड़ गिरा दिए गए थे और इस वजह से ये चीज़ें न्यूज़ में आ गई थी। फिर एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ही इनसे क्वेश्चन किया था कि पेड़ क्यों गिराए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, इसलिए ताज ट्रेपेजियम न्यूज़ में आया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है। अब ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है कि जैसे कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो टैक्स देने से बचने के लिए क्या करती हैं, बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वोडाफोन की कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो ऑपरेट कर रही है इंडिया में, पर इंडिया में लग रहा है उस पर 30% टैक्स, तो वो अपना ये 30% टैक्स बचाने के लिए वो ऐसा बता देगी कि वो ऑपरेट कर रही है कहाँ से, सिंगापुर से या किसी भी टैक्स हेवन से, ताकि उसके टैक्स कम पड़ जाएँ, ठीक है, कम हो जाए टैक्स। वहाँ पे टैक्स हेवन में टैक्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो अपना बेस एरोजन करती है और प्रॉफिट शिफ्ट कर देती है किसी और कंट्री में। इसी को बचाने के लिए ग्लोबल एंटी बेस रिकग्निशन मॉडल रूल्स के तहत, जो कि ओईसीडी का एक इनिशिएटिव था, इसके तहत ऐसा प्रपोजल दिया गया था कि हर कंट्रीज़ पे, पूरे वर्ल्ड की सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स पे 15% मिनिमम टैक्स लगना ही लगना चाहिए, ताकि वो बेस एरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग ना कर पाएँ। तो इसी वजह से ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स न्यूज़ में था और यही इसका मतलब है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।